हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आइए आज हम डिस्कस करते हैं बैटरीज के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है? बैटरीज हैं, या जिसको आप क्या बोल देते हैं, आप सेल व्यू से बोलते हैं, बैटरीज और सेल्स। एक्चुअल में बैटरीज होती क्या है? जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेल्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हम क्या करते हैं, हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, तो हम उस अरेंजमेंट को या उस कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं कि वो बैटरी है। तो बैटरीज हम क्या बोल सकते हैं? 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा क्या है हमारे पास? सेल्स हैं। 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं? बैटरीज बोलते हैं। देखिए बैटरीज के अंदर होता क्या है? इन बैटरीज स्पॉन्टेनियस, बैटरीज में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शन अकर्स, स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शन अकर्स। बैटरीज के अंदर, बैटरीज क्या है? जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का कम्बिनेशन है, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है? उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस अकर्स इन बैटरीज, और स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन बैटरीज। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाले, रेडोक्स रिएक्शन, रेडोक्स का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों प्रोसेसेस हो एक साथ और अपने आप हो, मींस हमें उस प्रोसेस को इनिशिएट ना करना पड़े। सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हमने क्या किया था? स्टडी किया था। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहे थे? स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस हो रहे थे, और इसमें क्या था? जो केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, केमिकल एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो रहा था बेसिकली हमारे गैल्वेनिक सेल्स में? जो केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो रही थी? कन्वर्ट हो रही थी। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, क्या हम उसे भी बैटरी की तरह से यूज कर सकते हैं? तो बैटरी की तरह से ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी टाइप के सेल को जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको यूज कर लें एज बैटरी। ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को उस सेल को क्या करना पड़ेगा? सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अगर हम उसका यूज एज बैटरी करेंगे तो क्या है वो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, या आप यूं बोल दीजिए कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, फर्स्ट वन फैक्टर इज दैट आवर बैटरी, जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं एज बैटरी, दैट बैटरी शुड बी रीजनेबली लाइट। लाइट हो मीन्स लाइट वेट हो, इजिली हम उसे क्या कर पाए? कैरी कर पाए। ठीक है, सेकंड क्या है? वो क्या होनी चाहिए? वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो बैटरी का हम यूज करने जा रहे हैं उसके अंदर बार बार वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, या उस बैटरी की जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट ना करे, मीन्स बार बार चेंज ना हो। द वोल्टेज शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबली, जो वोल्टेज है उसको वेरी नहीं करना है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट ना करे। अगर ऐसी कंडीशंस आपको मिल रही हैं तो आप उस सेल का यूज कर सकते हैं इजीली एज बैटरी, अदरवाइज आप उस सेल के कॉम्बिनेशन का यूज बैटरी की तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेन पॉइंट देखिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। बैटरीज में होता क्या है? स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस अकर्स इन बैटरी। जो रेडोक्स रिएक्शंस अपने आप होते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो कि अपने आप होते हैं, जिसको हम इनिशिएट नहीं कराते हैं, मींस ऐसा नहीं होता कि हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब जाकर के वो कहीं स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं है। तो जिसमें स्पॉन्टेनियस रेडोक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, बैटरीज के अंदर, जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पे? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मींस ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं दैट वी हैव टू गिव अ केमिकल इनपुट देयर। हमें क्या करना पड़ता है? हमें केमिकल इनपुट वहां पे देना पड़ता है, और एक्चुअल में उसे हम दे नहीं रहे हैं। वो क्या होता है? वो रिएक्शंस के थ्रू ही उसमें प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर केमिकल इनपुट होता है। ठीक है, और फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट। जो आउटपुट हमें मिल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वहां पे क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी सेल का यूज कर लें एज बैटरी। ठीक है, किसी भी, जैसे गैल्वेनिक सेल हमने देखा, इस टाइप के जो भी सेल्स हैं हम उन सभी का यूज कर लें एज बैटरी, ऐसा नहीं होता। बैटरी की तरह से अगर हमें यूज करना है तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फाई होने ही चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट द बैटरी वी आर यूजिंग शुड बी रीजनेबली लाइट।
सेकेंड वन, इट शुड बी कॉम्पैक्ट, एंड थर्ड वन, इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली, या उसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, उसकी वोल्टेज में क्या हो, बार बार फ्लक्चुएशंस ना हो। ठीक है, तो ये मेन कंडीशंस हैं या फैक्टर्स हैं जो किसी भी सेल को एज बैटरी की तरह से हम यूज करने जा रहे हैं, उसको ये क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। देखिए, अब जो बैटरीज हैं जिसको हम नॉर्मली सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, तो ये जो बैटरीज हैं ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, बैटरी या सेल कुछ भी बोल सकते हैं, दोबारा बोल रही हूँ मैं, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, प्राइमरी सेल या फिर प्राइमरी बैटरी, एक ही बात है, प्राइमरी सेल और एक होते हैं सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं, विच इज नॉट रिचार्जेबल। नॉट रिचार्जेबल का मतलब हम उसे रिचार्ज नहीं करा सकते हैं, मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक बार मान लीजिए आपने सेल का यूज किया, उसके बाद उसको दोबारा से आपने रिचार्ज किया और आप उसको फिर से यूज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, मीन्स विच इज रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल्स और बैटरीज आर रिचार्जेबल। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी सेल को यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड अगेन। अब इसको हम बार बार यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या कहा कि बैटरीज के अंदर होता क्या है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस वहां पे होते हैं, और प्राइमरी सेल्स के अंदर जब रेडॉक्स रिएक्शन एक बार हो जाते हैं, सिर्फ एक बार ही होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद क्या होता है, सेल डेड हो जाता है, सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। और अगर हम इसको बार बार यूज कर पा रहे हैं तो यानी रिएक्शन भी क्या हो रहा है, अगेन हो रहा है, बार बार इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शंस अकर होते हैं। ठीक है, अब इसमें काफी सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ प्राइमरी सेल में आते हैं, कुछ सेकेंडरी सेल में है। प्राइमरी सेल में हमारे पास आ जाते हैं जैसे ड्राई सेल है, ठीक है, मरकरी सेल है, वो सब हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। सेकेंडरी सेल में आ जाते हैं जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी है हमारे पास में, निकल कैडमियम बैटरी है, ठीक है, ये सब सेकेंडरी सेल में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स दोनों को अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले प्राइमरी सेल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेल दैट इज द ड्राई सेल। देखिए, फर्स्ट सेल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेल इज द लेक्लांसी सेल विच इज आल्सो नोन एज ड्राई सेल। ये क्या है, ये प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज हम स्टडी करते हैं। तो प्राइमरी सेल का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लेक्लांसी सेल, या फिर जिसको ड्राई सेल भी बोला जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो सेल होते हैं और क्लॉक्स के अंदर जो सेल होते हैं और जो ट्रांजिस्टर्स के अंदर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ड्राई सेल ही होते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम प्राइमरी सेल पढ़ रहे हैं, इट मींस दीज कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो एक बार जब वो यूज हो जाता है तो उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, दोबारा से हम उसका यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्राइमरी सेल्स होते हैं उसके अंदर फिर एक कंडीशन क्या है, उसके अंदर एक मेन बात और अराइज हो जाती है, उसकी एक खासियत हो जाती है कि उसकी जो वोल्टेज है वो भी अप्रोक्स फिक्स मानी जाती है। इस वाले सेल की जो वोल्टेज है दैट इज अराउंड 1.5 वोल्ट। एग्जाम में आपसे वोल्टेजेस वगैरह के बारे में पूछा जाता है, डिटेल में सेल्स को भी एक्सप्लेन करवाया जाता है। अब जिस तरह से सेल्स या बैटरीज के अंदर मैंने कहा कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कैथोड और एनोड भी होते होंगे ना। तो इसलिए क्या करते हैं, एग्जाम में आपसे मेंशन कराते हैं कि इस सेल को या तो आप एक्सप्लेन में डिटेल कीजिए, अदरवाइज उसकी वोल्टेज पूछ ली जाती है 1 मार्क में। ठीक है, या एनोड और कैथोड पे किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कौन है एनोड कैथोड, कहाँ कहाँ आप इस सेल का यूज करते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले देखिए ड्राई सेल एक्चुअल में है क्या और इसमें कौन कैथोड और एनोड की तरह से एक्ट करता है। देखिए ड्राई सेल एक्चुअल में क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इट इज अ जिंक सिलेंडर। ठीक है, एक जिंक सिलेंडर यहाँ पे होता है एंड दिस जिंक एक्ट एज एनोड हियर। जिंक यहाँ पे किस तरह से एक्ट करता है, एनोड की तरह से एक्ट करता है। ये जो बीच में मैंने लगा रखी है ये, ठीक है, ग्रेफाइट रोड है ये, इट इज ग्रेफाइट रोड एंड दिस ग्रेफाइट रोड इज एक्टिंग एज कैथोड हियर। ये ग्रेफाइट रोड किस तरह से यहाँ पे एक्ट करती है, कैथोड की तरह से एक्ट करती है। लेकिन इसको बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये रोड बिल्कुल इसके सेंटर में है जिंक सिलेंडर के, लेकिन वो इस बेस को, ये वाला देखिए जिंक सिलेंडर है, ये जो मैंने अंदर की साइड लाइन दिखा रखी है, अंदर की साइड जो बाउंड्री दिखा रखी है जिंक सिलेंडर है, इसको ये टच नहीं कर रही है, मींस इससे ऊपर ही होनी चाहिए। और ये बीच वाली को अगर मैं ग्रेफाइट रोड कह रही हूँ तो ये इसके चारों तरफ क्या है, इट इज ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय, मतलब इसके चारों तरफ मैंने क्या लगा रखा है, देखिए ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2।
एंड कार्बन। इसके सराउंडिंग, इसको मैंने चारों तरफ किससे सराउंड कर रखा है, पाउडर्ड फॉर्म में मेरे पास MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और साथ में ही कौन है यहाँ पे, कार्बन भी। एनोड और कैथोड के बीच में आपको वैकेंट स्पेस भी दिखाई दे रहा है, तो इस वैकेंट स्पेस को फिल किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। बोल देते हैं कि इसका पेस्ट लिया जाता है एंड दिस पेस्ट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट हियर। ये पेस्ट यहाँ पे क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट की तरह से एक्ट करेगा। इसके ऊपर यहाँ पे एक कैप लगा रखी है और चारों तरफ ये क्या किया है, एक कार्डबोर्ड यहाँ पे लगा दिया गया, कार्डबोर्ड से इसको सराउंड कर दिया गया ताकि ये जो हमारा ऑपरेटर्स है, ये जो सेल है, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। अब देखिए यहाँ पे कैथोड और एनोड है तो ऑब्वियसली इन पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते होंगे, तो हमें देखना है कि यहाँ एनोड और कैथोड पे किस टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो पहले देखिए एट एनोड, एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन है एनोड, यहाँ पे देखिए जिंक एक्ट कर रहा है एज एनोड, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसका रिएक्शन जिंक गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 2 हो गया, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, दैट मींस ऑक्सीडेशन, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, दैट आल्सो मींस ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन कैथोड। अब देखिए कैथोड में यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। अब कैथोड तो क्या है, ग्रेफाइट रोड है जिसको सराउंड कर रखा है MnO2 और कार्बन से, तो इसमें MnO2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मैग्नीज देखिए यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4। अब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, कम भी तो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैग्नीज को कन्वर्ट होना है +4 से +3 में, एक ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाए, कम हो जाए। अब उसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे इधर से एक ऑक्सीजन लिख देती हूँ, मीन्स रिएक्शन जो मैं यहाँ पे लिखूंगी उसको आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसको अच्छे तरीके से माइंड में किस तरह से याद रखें, क्योंकि रिएक्शंस यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको रिएक्शन याद करना है, तो जस्ट आप उसके लिए क्या करें, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ से उठा के इधर रख दिया। अब अगर मैंने यहाँ ऑक्सीजन रखा है सिर्फ, तो इस हिसाब से तो मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +2 हुई, मुझे तो +3 चाहिए। अब मैं उसके साथ क्या करूं, अब +3 के लिए या तो मैं इसमें क्या लिखूं, कुछ लगाना पड़ेगा ना मुझे कि मैं इसके अंदर कोई ग्रुप ऐड कर लूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया OH, OH के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या बन गई है, +3 बन गई। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन तो यहाँ से आ गया, लेकिन ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो देखिए एनोड का काम हो गया, जिंक का, कैथोड में MnO2 उसको मैं रिएक्शन में लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अमोनियम क्लोराइड भी तो है एज इलेक्ट्रोलाइट, जिंक का तो यूज हो रहा है, ये भी तो एज इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव भी इसके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और यही हाइड्रोजन एक्चुअल में यहाँ पे आती है। रिडक्शन है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे ये बन गया, प्लस साथ में यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन इधर गया, क्या बचा, NH3, यानी अमोनिया गैस भी यहाँ पे क्या होती है, साथ में रिलीज होती है। जस्ट रिएक्शन को याद रखने का मैंने आपको एक मेथड बताया यहाँ पे। अब अमोनिया गैस क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इस अमोनिया गैस के रिलीज होने की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अब उस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए होता क्या है, एक्चुअल में ये जिंक क्लोराइड बचा हुआ है, इसका भी कुछ काम होगा यहाँ पे। ये जिंक क्लोराइड क्या करता है, जैसे ही अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, इसमें से जिंक आयंस अमोनिया को अपने साथ क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ZnNH3 2 पॉजिटिव। इट इज अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, तो यही रोल है यहाँ पे जिंक क्लोराइड का कि जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है उसको ये ट्रैप कर लेता है और इस कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये इसको ट्रैप नहीं करेगा तो अमोनिया की वजह से क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक एक सेल को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना है, उसमें एनोड और कैथोड क्या है ये स्टडी करना है और उनके रिएक्शंस को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सबसे सिंपल सेल था ड्राई सेल। इसकी वोल्टेज यहाँ पे क्या होती है, 1.5 वोल्ट है। ठीक है, एनोड कैथोड मैंने आपको बता दिया, एनोड इज जिंक सिलेंडर एंड कैथोड इज ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट रोड को टच नहीं करना है। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय पाउडर, पाउडर्ड फॉर्म में MnO2 प्रेजेंट है अलोंग विद कार्बन। ठीक है, एज इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे एक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है वो एक्ट करता है, और ये फॉलोइंग रिएक्शंस जो मैंने लिख रखे हैं एनोड और कैथोड पे ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट सेल्स के और नेक्स्ट बैटरीज के बारे में। ओके।